नहीं, संविधान के में तो बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ की जा रही है इस समय की जो हालात है वो संविधान के साथ ठीक ठाक नहीं है। संविधान के जो है मतलब का बेमतलब निकाला जा रहा है स्वाभाविक तौर से। और संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मकसद था कि समाजवादी राज्य बनाना, जिसमें धन और धरती और उद्योग वो सरकारी सहकारी क्षेत्र में हो, तो वो ना करके इसको प्राइवेट निजी लोगों के हाथ में जा रहा है। तो इससे जो आम लोग हैं, डाउन ट्रोडन है, नॉट ओनली SC ST, जो दूसरे भी डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनके रास्ते में ये बहुत बड़ी बाधा है और नेचुरली संविधान की भावना का ये उल्लंघन है। नहीं, बिल्कुल इसका मतलब है इन प्रोग्रामों से कुछ होता हो या ना होता हो, कम से कम जन जागृति तो होती है। जब जागृति होती है तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि वो किस तरह इन समस्याओं का समाधान जो 2-4 वो हो रहा होता है, जब वो अकेला होता है तो उसके समाधान की बात उसके मन में नहीं आती। जब सामूहिकता में सैकड़ों लोग एक साथ बैठते हैं तो स्वाभाविक तौर से वो समझता है कि मेरे और साथी भी हो जाएंगे, तो उनके अंदर उत्साह आ जाता है। समाधान हुआ अभी तक? हाँ, बहुत सारी चीज़ें। अब हम जब 97 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश निकले, हमने जो है परिसंघ बनाकर पूरे देश में आंदोलन चलाया, ऐसी रैलियाँ की, मीटिंगें की। उसी कारण तो 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस हुए हैं। जब हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठाई तो उसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण तो हमें नहीं मिला, परंतु बिजनेस के अंदर 4% माल खरीदने की जो बात हुई वो हमको मिला। इनकी तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बल्कि जिस तरह लोगों के लिए तीर्थ स्थान होते हैं, उस तरह हम लोगों के लिए मीटिंग आयोजन करना और मीटिंग में हिस्सेदारी लेना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल को बढ़ाता है, इससे हमें सफलता मिलती है। लगता है संविधान सुरक्षित है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। आज से 20 साल पहले जब हम लोग देखते थे तो इतनी सारी मीटिंगें नहीं होती थी, इतने सारे जन संघर्ष के अभियान नहीं होते थे, इतने सारे कहीं पर भी दलित उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले कर्मचारी अधिकारी वर्ग ही पहुंचता है। तो इसका ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। तो अफसोस है ना सर, देखिए उत्पीड़न हो रहा है लेकिन आप लोग शांत हैं। नहीं, उत्पीड़न होता है तो हम पहुंचते हैं, हम बात करते हैं। हमसे ज़्यादा वो जिन पर उत्पीड़न होता है वो वर्ग भी नहीं उतना कर पाता। बात करते हैं आप लोग, आप तो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में रहते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ आप हाथरस का कांड हो, इसके अलावा जो भी देश भर में कांड हुए, जहाँ ये अपना हरियाणा की काल हो, SC ST के ऊपर अत्याचार होता है। स्वाभाविक तौर से इस बात को मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि हमारी शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम हर मामले को अपने दम पे सुलझा सकें। इसीलिए ऐसी मीटिंगों का ये एक होता है कारण, इससे लोग इकट्ठा होंगे, जागरूकता आएगी और एक महाआंदोलन बनेगा। नहीं, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारी पॉलिसी मैटर है। उन पॉलिसी मैटर में ये शायद उतना काम ना कर पाएँ जितना इनको करना चाहिए, मगर वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। इसमें आने के बाद आदमी पार्टी का नहीं रहता। जैसा अभी आपने विजय सापला जी को सुना, उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले भाजपा में था, अब मैं नॉन पार्टी का आदमी हूँ। तो स्वाभाविक तौर से रोज़मर्रा की लोगों की दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों के समाधान में कुछ बल तो मिलता है। लेकिन पिछले कार्यक्रम में सापला जी ने बोला था कि मैं पहले पार्टी की विचारधारा से चलूँगा, मैंने रिकॉर्ड किया है। नहीं, मैं उस समय नहीं था, मैं इस बारे में नहीं कह सकता वो किस संदर्भ में बोला। नहीं, 1 महीने पहले मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस कार्यक्रम में नहीं था, तो किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि संवैधानिक दायित्व है उनका, संवैधानिक दायित्व उनका हमारी समस्याओं का समाधान करना। लेकिन सर ये तो आप भी मानते हैं पार्टी से आगे तो नहीं जा सकते। हाँ, एक ब्राउन उसका वो होता है, इसलिए तो हमें आंदोलन करने की जरूरत है। यदि वो अपने सही तरह से, पूरी तरह से 101% अपने आप ही काम कर सकते होते तो हमें सम्मेलन करने की जरूरत ही नहीं है। हम जरने आपने इशारा दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपको आंदोलन करने की जरूरत है, देखिए वो भी कह के चले गए हैं कि करिए। स्वाभाविक तौर से इतना कहना भी एक ऐसी पार्टी का जिसको कि हम आम तौर पर मानते हैं दलित विरोधी है, और आप कह रहे हो कि वो उसके नेता के साथ, उनके साथ संलग्न तो रहते हैं, उसके बावजूद ये इशारा देना ही तो इस बात का प्रतीक है कि कमीशन। आपको नहीं लगता उनके हाथ में कुछ है ही नहीं? इशारा क्यों तो खुल के बोल रहे हैं। देखिए नहीं, ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी कम है। क्योंकि उनके जो दांत जो जिस तरह से करके वो पहले इनको बुला के दंडित करने का भी कुछ अधिकार होता था, वो भी नहीं है। और जो विभाग माने या ना माने, ये उनके दांत तो कमज़ोर हैं, इसको तो हमें माने। राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, आप कहाँ रहेंगे हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में तो हमारी कोई संख्या नहीं है, 4 वर्ण है, 4 वर्ण में हम कहीं आते ही नहीं है। हम तो अवर्ण है, इसलिए हमारा हिंदू से मतलब ही नहीं है। आप समर्थन में नहीं है हिंदू राष्ट्र? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि आप जाति, आपके जन्म से ही आपकी हैसियत तय हो जाती है, तो कभी भी नीचे वाले आदमी को ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। केजरीवाल कह रहे हैं नोटों पर लगा दो लक्ष्मी गणेश की फोटो। कुल मिला के केजरीवाल भी लगता है संघई आदमी है, क्योंकि इससे पहले लगता है, अभी समझ नहीं आप, क्योंकि एम्स के आंदोलन में उनका जो है दलित विरोधी एटीट्यूड देखने को आया था। वो बात अलग है कि पार्टी बनने के बाद झाड़ू चुनाव चिन्ह लेके हमारी संघ से आप नफरत करते हैं?
नफरत तो क्या है कि नफरत तो नहीं, मगर वो हमारे खिलाफ तो हैं। लेकिन बाबा साहब की बात करते हैं केजरीवाल भी तो नहीं, ऐसा ना, मैं एक बात कहता हूँ, जैसे अभी पीछे हमारे सांपला साहब ने वैसे कहा है कि बाबा साहब को माला, उनके विचारों को ताला। तो ये तो संघ भी करता है, ये बीजेपी भी करती है और ये केजरीवाल भी करते हैं। इसमें दो राय नहीं करते। दलित नेता कम से कम विचारों को ताला नहीं लगाते, वो बात अलग है, थोड़े संयमित होकर काम करते हैं। क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार बीजेपी के जितने सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, उन पे कहीं ना कहीं से ना बोलने का, ना काम करने का एक निर्देश होता है, ताकि संघ के कहने पे वो कुछ काम करें तो संघ को उसका श्रेय मिले, ना कि दलित नेता अपने नेतृत्व को उभार सके। बीजेपी का भारत माता की जय बुलाया जाता है? नहीं, भारत माता की जय का बहुत कम लोगों ने जवाब दिया था। ठीक है, भारत माता के साथ चलेगी क्या? नहीं। तो फिर नारा क्यों लगवा दिया आपने? नहीं, हमने नारा कहाँ लगने दिया, वो तो किसी, देखो वक्ता एक बार मंच पे आ गया, क्या किस सदस्य लगाई है? एक बार वक्ता मंच पे आ गया और उसने नारा लगा लिया, जनता ने तो उनका उतना साथ नहीं दिया ना, जिस तरह जय भीम के नारे लगे थे। कहीं दिमाग को सर लगता है आपको सुधार हो पाएगा, कुछ समाज में आ रहा है परिवर्तन? देखो जी, समाज में सुधार बिना आंदोलन चलाए, बिना धरना प्रदर्शन, बिना मास मूवमेंट के, बिना लोगों की जागृत हुए वो संभव नहीं है। सर आपको नहीं लगता आपको भी समाज से कोई मतलब नहीं, आप भी अपने लालच में ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं, कहीं हमें भी हिस्सेदारी मिल जाए छोटी मोटी? नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को यदि हिस्सेदारी, मैं व्यक्तिगत तौर से यदि अपनी बात करूं, मुझे 93 में 50,000 की भीड़ में सज्जन कुमार ने कहा था, ठगला जी आप टिकट लेना चाहेंगे? मैंने कहा नहीं। इसी तरह साहब सिंह वर्मा ने भी कई बार कहा। तो हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का डायरेक्टर रहा हूँ, इसलिए कभी इस चीज़ के बारे में दिमाग में। अत्याचार इस सरकार में ज़्यादा बढ़े या पुरानी सरकार में? अत्याचार नई सरकार में ज़्यादा है। बेसिकली पुरानी सरकार में, चाहे वो अम्बेडकरवादी नहीं सही, वो हमारे पक्ष में बात तो करती थी दिन रात। वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का इतना बड़ा शोर शराबा तो नहीं था, इसलिए यदि वो 10 बार बोलते थे तो एक बार काम करते भी थे। तो धर्म संसद हो रही है सर, संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोगों को ऐसी मीटिंगें करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सर आप जैसे जो लोग क्वालिफाइड है, शिक्षित है, सरकारी नौकरी पा गए, रिटायर्ड भी हो रहे हैं, आपका समाज में क्या योगदान है? जो दलित समाज है, आप रिटायर्ड होने के कगार पर जा रहे हैं सर, क्या दिया आपने इस समाज को? देखो, जो हमारी हैसियत में हम वो काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ही हूँ, हमने अपना एक सामाजिक उत्थान पत्रिका निकाल कर लोगों में चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई जगह गरीब लोगों के भले के लिए सिलाई केंद्र आदि खोले हुए हैं, कंप्यूटर सेंटर भी कुछ हमने खोले हैं। हम समय समय पर लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा जो रोज़गार सेंटर के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको लेकर आते हैं और कई जगह कॉलोनी में हम कैंप लगवाते हैं। तो हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं।